प्रेम कहानी अमर है। उस प्रेम की परछाई आज भी गुजरी महल में देखी जा सकती है। मृगनयनी न केवल यहाँ के राजा मानसिंह की अनन्य प्रेमिका थी, बल्कि वो एक उत्कृष्ट कलापारखी भी थी। समय के ऐसे रेशमी ताने बाने से गोथी हुई है मानसिंह और मृगनयनी की कहानी। जो भी उसे सुनता है बस सुनते ही रह जाता है। महाराजा मानसिंह तोमर वंश के प्रतापी राजा माने जाते हैं। मानसिंह ने दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के विरुद्ध 1505 में बगावत कर दिया था, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 1517 में लोदियों की लंबी नजरबंदी के बाद वो मुक्त हुए। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ते हुए मृगनयनी ने दुनिया को अलविदा कर दिया। मृगनयनी राजा मानसिंह की 9वें नंबर की रानी थी, जिसे राजा सभी रानियों से ज्यादा प्रेम करते थे। मृगनयनी कला की पारखी थी। संगीत का बेहद शौक था मृगनयनी को। कहा यह भी जाता है कि उस जमाने में तानसेन के समकालीन रहे बैजू बावरा से मृगनयनी ने संगीत सीखा था। कहा जाता है कि मृगनयनी को संगीत का बड़ा शौक था। तानसेन के गुरु बैजू बावरा उनको संगीत सिखाया करते थे। और ये वो जगह है, महल के बीचों बीच में आप देख सकते हैं एक फव्वारा लगा हुआ है और फव्वारा बहुत हाइट पर है। इसके नीचे एक तलघर बताया जाता है और उसी तलघर के अंदर बैजू बावरा मृगनयनी को संगीत सिखाया करते थे और यहीं वो संगीत की शिक्षा लिया करती थी। यही वजह है कि कई चित्रों में मृगनयनी वाद्य यंत्र हाथ में लेकर देखी गई है। मृगनयनी संगीत की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। उसे संगीत से गहरा लगाव था। यूं कहें संगीत मृगनयनी का प्यार था। इसकी झलक यहाँ के महल में भी देखने को मिलती है। इस महल में एक तलघर है और इस तलघर के बारे में कहा जाता है, जनश्रुति है कि यहाँ पर मृगनयनी को संगीत सीखती थी और संगीत की शिक्षा दीक्षा बैजू बावरा तानसेन के गुरु थे, चंदेरी के रहने वाले थे। प्रॉब्ली वो जो आप देख रहे हैं ऊपर, वहां पर वो बैठा करते थे बैजू बावरा, क्योंकि उसको सिंगिंग का बहुत शौक था। तो वहां बैजू बावरा बैठा करते थे, वहां पर वो गाना गाया करते थे। उससे कुछ वो होता था जिससे लाउडनेस आती थी उनकी वॉइस में, और वो यहाँ पर बैठ करके कहीं पर टेरेस पर सीखा करती थी। और यहाँ पर उसके संग मानसिंह बैठा करते थे कि वो कैसा गाती है ये सब। 15वीं शताब्दी के कुछ चित्र जो कि राजा मानसिंह और मृगनयनी के कला प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, वो इस महल में देखे जा सकते हैं। 14 से 15वीं शताब्दी के हथियार और कुछ ऐतिहासिक धरोहर यहाँ संरक्षित हैं। भले ही मृगनयनी नहीं रही, लेकिन उसका प्रेम, उसकी शोहरत, उसकी नारी शक्ति की छाप आज भी गुजरी महल के हर कोने में नजर आती है। गुजरी महल के झरोखे, गुंबद, दरवाजे, नक्काशियां और विशाल कक्ष सब के सब स्थापत्य कला के नायाब नमूने हैं। गुजरी महल की खूबसूरती को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसे राजा मानसिंह ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए कितने प्रेम से बनवाया होगा। भंवर पुष्पेंद्र, IBC 24, ग्वालियर। इस प्रेम कहानी में आगे बढ़ेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।